आप सबों को जय यीशु की। रविवार के मनन चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज सामान्य काल का 13वां रविवार है और आज के सुसमाचार में हम पाएंगे संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 के वचन संख्याएं 21 से 43 तक। पूरे सुसमाचार का मुख्य विषय है विश्वास और चंगाई। जैसा मैंने कहा, आज के सुसमाचार में हमें विश्वास और चंगाई की दो जुड़ी हुई कहानियां प्रस्तुत की गई हैं। एक रक्तस्राव से पीड़ित महिला की चंगाई और जैरुस की बेटी का पुनरुत्थान। ये शक्तिशाली कथाएं हमें यीशु की असीम करुणा और शक्ति और विश्वास के गहरे प्रभाव को प्रकट करती हैं। यीशु की असीम करुणा और शक्ति और विश्वास के गहरे प्रभाव को प्रकट करती हैं। जैरुस की विनती और महिला का विश्वास पर हम थोड़ा सा मनन करें। जब यीशु भीड़ से घिरे हुए थे, तब जैरुस, जो कि एक सिनागोग यानी आराधनालय का नेता था, उनके पैरों पर गिर गया और अपनी मरती हुई बेटी के लिए विनती करने लगा। जैरुस की निराशा का यह कार्य उसके विश्वास का प्रमाण है। वह खुद को नम्र करता है और यीशु को अपनी एकमात्र आशा के रूप में स्वीकार करता है। जैरुस के घर जाते समय 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला ने यीशु के वस्त्र को छू दिया, यह विश्वास करते हुए कि केवल इस स्पर्श से वह चंगा हो जाएगी। उसकी स्थिति ने उसे यहूदी धर्म के अनुसार अशुद्ध बना दिया गया था और उसने वर्षों तक पीड़ा और अस्वीकृति का सामना किया था। फिर भी उसका विश्वास उसे यीशु की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। सार्वजनिक शर्म का जोखिम उठाकर चंगाई का अवसर पाने के लिए वह यीशु की ओर आगे बढ़ती है। विश्वास के प्रति यीशु की क्या प्रतिक्रिया होती है? इस महिला के विश्वास के प्रति यीशु की प्रतिक्रिया क्या है? जब महिला ने यीशु को छुआ तो उन्होंने तुरंत महसूस किया कि उनसे शक्ति निकली है। वह मुड़कर पीछे देखते हैं और उसने कहा, मेरे कपड़ों को किसने छुआ? महिला कांपती हुई स्वीकार करती है। यीशु उत्तर देते हैं, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जा और अपनी पीड़ा से मुक्त हो जा। कितना खूबसूरत प्रभु के वचन है। उस महिला की पीड़ा को देखते हुए, उस महिला के विश्वास को देखते हुए यीशु ने उसे शाबाशी दिया, न केवल चंगाई। और उसने कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। शांति से जाओ और अपनी पीड़ा से मुक्त हो जाओ, चंगी हो जाओ। यहाँ यीशु न केवल उसे शारीरिक रूप से चंगा करते हैं, बल्कि उसकी गरिमा और शांति को भी बहाल करते हैं। उसका विश्वास, उसके डर और समाज के निर्णयों के बावजूद उसे संपूर्णता प्रदान करता है। संत जोहन का सुसमाचार अध्याय 10 का 10 में हम पाएंगे, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्णता का जीवन प्राप्त करो। और रक्तस्राव पीड़िता को प्रभु ने परिपूर्णता का जीवन पुनः दे दिया। और थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पाएंगे जैरुस की बेटी। इस बीच संदेशवाहक यह खबर लाते हैं कि जैरुस की बेटी मर गई है। लेकिन यीशु जैरुस को आश्वासन करते हैं, मत डर, केवल विश्वास कर। देखिए, यीशु ने जैरुस को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, डरो मत, बस विश्वास करो। और यीशु जैरुस के साथ जैरुस के घर पहुंचते हैं। घर पर शोक, अविश्वास के बीच यीशु लड़की का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं,
तालिथा कुम, जिसका अर्थ है छोटी लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। तालिथा कुम, हे छोटी लड़की मैं तुमसे कहता हूं उठो। वह उठकर चलने लगती है और सभी कोई आश्चर्यचकित हो जाते हैं, भला कौन नहीं होता। भाई और बहनों, हमारे लिए शिक्षा क्या है? सुसमाचार हमें क्या संदेश देना चाहता है? ये दो घटनाएं कई महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर जोर देती हैं। मेरे हिसाब से पहला है, विश्वास डर पर विजय पाता है। जैरुस और महिला दोनों ही विश्वास के कारण अपने डर और सामाजिक बाधाओं को पार करते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम भी यीशु के पास उसी निडर विश्वास के साथ आए, भले ही परिस्थितियां निराशाजनक हो। और नंबर 2, यीशु की करुणा और शक्ति दिखलाते हैं हमें। यीशु विश्वास के प्रति करुणा के साथ प्रतिक्रिया करते हैं और अपनी दिव्य शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वे हमारे मानव स्थितियों से बाधित नहीं होते। उनका स्पर्श चंगाई और जीवन लाता है। हमें याद दिलाता है कि उनकी पुनर्स्थापना की शक्ति से हमें कुछ भी नहीं है। हमें याद दिलाता है कि उनकी पुनर्स्थापना की शक्ति से परे कुछ भी नहीं है। यीशु सब कुछ कर सकते हैं, बस हम में विश्वास होना है। नंबर 3, यीशु के साथ व्यक्तिगत सामना, एनकाउंटर विद द लॉर्ड। यीशु के साथ मिलन उदारतापूर्वक, विश्वासपूर्वक। महिला की चंगाई और जैरुस की बेटी का पुनरुत्थान दोनों ही यीशु के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार, एनकाउंटर के कारण से है। ये दिखलाते हैं कि हमारे साथ उनका संबंध घनिष्ठ और व्यक्तिगत हो, 1 to 1 हो। वे हमारे कष्टों को जानते हैं। वो हमारी व्यक्तिगत जरूरतों का जवाब देने के लिए, पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। नंबर 4, पुनर्स्थापना और संपूर्णता। यीशु न केवल शारीरिक रूप से चंगा करते हैं, बल्कि गरिमा, शांति और जीवन को भी बहाल करते हैं। उनके चमत्कार संपूर्णता का समाधान करते हैं। यीशु जो कुछ भी करते हैं 50-50 नहीं, अधूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों के जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं, संपूर्णता का वरदान देते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि इस सुसमाचार से, याद रहे, संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 के वचन संख्या 21 से 43 तक हमारे लिए दिया गया है। हम आज और आने वाले दिनों में इन वचनों को पढ़ें और इन चमत्कारों पर मनन करते हुए हमें जैरुस और रक्तस्राव पीड़िता के विश्वास से प्रेरणा लें। हम उसी आत्मविश्वास के साथ यीशु के पास आएं, यह जानते हुए कि वे करुणामय और शक्तिशाली हैं। निराशा के समय में हम उनके शब्द सुने, डर मत, केवल विश्वास कर। मत डरो, मुझ पर विश्वास करो। हम यीशु की चंगाई और पुनर्स्थापना की शक्ति पर विश्वास करें। नई जीवन जो हम यीशु से ग्रहण करते हैं, उसे हम महसूस करें और उनकी असीम प्रेम और दया के साक्षी बने। आमीन।